मित्रों, हम अपने संबंधों दोस्तों के साथ जीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन किसी कारणवश जब हम उनसे बिछड़ जाते हैं या वो हमसे दूर चले जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। पर क्या ये सही है? अब उदाहरण के तौर पर इस प्रकृति को ही ले लीजिए। वृक्ष अपने पत्तों के झड़ने का शोक नहीं मनाता है, बल्कि नए पत्तों के आने का स्वागत करता है, क्योंकि ये तो परिवर्तन है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो छूटा है उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। जी टीवी के सभी आदरणीय दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज का ये सफर शुरू करते हैं हमारा परिवार के साथ। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो अब तक का सबका दिन कैसा बीता से बात कर ली जाए। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा? शिवानी मौसी, आज सबसे पहला पापा से पूछिए। वो कहा है ना, जब पापा मैरिज ब्यूरो से आ रहे थे ना, तब उनके हाथ में 2-3 थैलियां थी। जरूर इमरती, रबड़ी, जलेबी, ये सब होगा। पापा बताइए ना, बताइए बताइए बताइए। अरे वीरू, ये बहुत गरीब हो गए हो तुम। अरे इसके पहले नहीं खिलाए क्या तुमको? इमरती, रसगुल्ला, क्या क्या करते रहते हो? अरे वो क्या है ना शिवानी, आज का दिन हमारा बहुत बढ़िया था। भगवान की कृपा से आज एक जोड़ी बन गई है और कल लगता है कि एक और बन जाएगा। मतलब डबल पार्टी होगी। वैसे पापा, आज जो हम इतना बड़ा बड़ा थैली लाए थे, उसमें क्या था? थैली में ना अलादीन का चिराग था। अरे घिसोगे ना तो सामने आकर प्रकट हो जाएगा। हो जाएगा। क्या बात है, अलादीन का चिराग अभी तो किचन में रखा होगा। एक काम करते हैं, ऐसी आजमा के देखते। ऐसा नहीं होता, वो ऐसे होता है। हम ऐसा ही करेंगे। अरे ज्यादा मत रगड़ो, सामने निकल जाएंगे। बोलो प्रथम मौसा, जीन कहाँ से बन गए? ये तो गोरा गोरा हीरो जैसा जीन है भाई। हुकुम मेरे आका। हमारा इतना हुक्म है प्रथम काका कि अब बैठ जाइए। सारा मूड ऑफ कर दिया। इतना अच्छा मौका था कुछ मांगने का, चलो मौका खो दिया तुमने। हाँ, बस दिन भर चिराग के जिन से इमरती, जलेबी, रबड़ी, रसगुल्ला जो है ना चिपते रहना। और कुछ दिनों में ना जॉन ब्राबर मिनोज भी बन जाना। ये जॉन राव मिनोज कौन है? जॉन ब्राबर मिनोज को दुनिया का सबसे वजनदार इंसान माना जाता है, जिसका रिकॉर्ड हमारे वीरू भैया कुछ दिनों में तोड़ने वाले हैं। नहीं। पापा ये देखिए, अभी चढ़ा। अरे मजाक कर रही है। अरे बेटा तुम काहे टेंशन ले रहे हो? तुम तो हमारा बेटा हो, पतले दुबले हो। वैसे थैली में ना बेटा इमरती, जलेबी, रसगुल्ले ये सब नहीं था। क्लाइंट का कुछ सामान लाए थे जो कल उसको लौटाना है। क्या समझे? पार्टी तो होगी ना? अरे बेटा जरूर होगी पार्टी। अब मिल गया उतरना। क्या बात है, ये हुई ना बात। ये तो बढ़िया था। कहाँ से आ रहा है टैलेंट समझे, किसके संस्कार है ये जो? मैंडी के। हाँ, हम तो कहते हैं इसे भी भेजिए कबीर चौरा। बढ़िया सी भाव भंगिमा और तत्कार सिखा देंगे विरूपाणी जी को। क्यों? अरे प्रथम बाबू काहे मुस्कुरा रहे हैं मन मन? अब आप भी बता दीजिए आपका दिन कैसा गया? मेरा दिन तो एकदम शानदार था। वो क्या है ना कि पिछले दिनों जो नुक्कड़ नाटक किया था ना, उसका आज पहला चेक मिला है मुझे। वाह। क्या बात है प्रथम मौसा, मतलब दूसरी पार्टी भी पक्की। ये लो, इनको पार्टी चाहिए। पार्टी वार्टी नहीं, हमें थोड़ा बतख पकड़ वगैरह दिलवा दीजिए। बतख पकड़? वो इन ज्वेलरी एक्सेसरीज, ठीक है? नेताजी आप बताइए आपका दिन कैसा रहा? हमारा आज का दिन ठीक है ठाक था, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, तो बताने लायक भी हमारे पास कुछ ऐसा खास है नहीं। बाकी कुल मिला जुला के आज का हमारा दिन बढ़िया था। मंडी, अरे तुम्हारा दिन कैसा रहा बता दो। जीजू, हमारे गुरुजी ने कहा कि अभी भी तुम्हें परफेक्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़े इम्प्रूवमेंट तो तुम कर रही हो, पर कुछ समय में तुम्हारी भाव भंगिमा, तत्कार वगैरह सही हो जाएंगे। तो अभी है थोड़ा समय, कमियां हैं हम में अभी भी। मतलब भाव भंगिमा पे काम किया जाएगा। चलो ये सब छोड़ो, वीरू उस्ताद अब आप बता दीजिए आपका दिन कैसा था? अरे शिवानी मौसी, ये कैसी बात कर दी आपने। आपके सामने हमारे लिए 2-2 पार्टियां पक्की हो गई और आप पूछ रहे हमारा दिन कैसा था। हमारा दिन तो काफी अच्छा था। बस अब ये देखना है कि प्रथम मौसा और हमारे पापा हमें कहाँ पार्टी देते हैं। मजा आएगा, मजा। अरे मेरे वीरू उस्ताद, जहाँ तुम कहोगे वहाँ पार्टी देंगे तुमको। वाह 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 वाह।
मौसा हो तो प्रथम मौसा जैसा एकदम दिलदार बेमिसाल। तो मौसा जी हम आपको सोच के बता दे हम कहाँ चाट या पकौड़ी लपेटेंगे। वैसे मेरी नानी आप बताइए आपका दिन कैसा था? आज का हमारा दिन तो बहुत अच्छा था और आपको पता ही है कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट टाइम पर करते हैं। प्रथम मौसा, हमारी नानी ना हमें एक कविता सुनाती थी, क्या हम आपको सुनाएं? बस वेदिका रानी, तुम ये अपनी कविता किसे डेडिकेट करने वाली हो? तो ये कविता हम वीरू भैया को समर्पित करना चाहते हैं। जो जल्दी सोए वो जल्दी जागे, जीवन की रेस में रहे सबसे आगे। जो पहले सोचे और फिर बोले, उसकी कहीं कोई ना काटे। जो कम खाए और ज्यादा पचाए, उससे वैद्य हकीम दूर भागे। वाह वाह अरे चाचू माइक तो बंद करो। अरे माइक तो वाह, बंद है। क्या कविता सुनाई वेदिका ने। आहा, मजा आ गया। थैंक यू। वैसे शिवानी जी, जी। आप बताइए आपका दिन कैसा रहा? मेरा दिन तो बहुत अच्छा था प्रथम जी। आज जी टीवी की मैनेजमेंट टीम के साथ मीटिंग की और उन्होंने बताया कि अब वो एक नई टीम बना रहे हैं। जैसे हमारा परिवार को हमारे जी टीवी के प्यारे दर्शक मेल मैसेजेस और सुझाव भेजते थे, वैसे ही अब ये मेल मैसेजेस और सुझाव हमारी नई टीम को जाएंगे, जिससे वो नई टीम शीघ्र ही इस पर काम कर पाए। क्या बात है बढ़िया। पर पहले भी तो ऐसे ही हो रहा था ना भौजाई। देखो अब पहले जो हमारे जी टीवी के प्यारे दर्शकों के मेल मैसेजेस आते थे, उन्हें हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग और रिसर्च टीम को भेजा करते थे। अब हम डायरेक्टली ये नई टीम को भेजेंगे, जिससे काम शीघ्र हो पाए। समझे? मतलब अब जी टीवी पर बहुत तेजी से बदलाव दिखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही समझे आप जी। तो चलिए आज की सभा का विसर्जन करते हैं। तो मैंडी, तुम जाके आज बच्चों का होमवर्क करा दे, ठीक है? प्रथम जी, आप मेरे साथ चलिए, हम जी टीवी के दर्शकों के मेल और मैसेजेस पढ़ लेते हैं। चलिए। साक्षी जी पे गई है शिवानी जी। बिल्कुल, चलिए चलिए वही तो कोशिश है। चलिए। तो चलिए शिवानी जी, अपने दर्शकों द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेजेस पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो जी टीवी के सभी प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला मैसेज हमें किसने भेजा है। आज का पहला मैसेज हमें भेजा है पंजाब से सरदारनी सर्वजीत कौर जी ने। सर्वजीत जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सर्वजीत जी लिखती हैं, जी टीवी के शो बस इतना सा ख्वाब की कहानी बहुत अच्छी है। इसमें मध्यम वर्ग की जिंदगी को दर्शाया गया है। माँ बेटी का संबंध बहुत प्यारा लग रहा है। क्या बात है सर्वजीत जी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको जी टीवी का शो बस इतना सा ख्वाब बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी प्रकार जी टीवी के सभी शो से जुड़े रहिए और अपने सुझाव और अपनी सराहना हमें भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज हमें भेजा है राजस्थान से श्रीमती कोमल शर्मा जी ने। कोमल जी प्रणाम। नमस्कार कोमल जी। कोमल जी, आप लिखती हैं, हम पिछले काफी समय से केवल जी टीवी ही देख रहे हैं। हमें जी टीवी के शो बहुत पसंद है। हमारा परिवार ने हमें अपना मुरीद बना लिया है। बहुत प्यारा शो है, बातें भी बहुत सीख भरी होती हैं। हम हमारा परिवार से मिलना चाहते हैं। क्या बात है। कोमल जी, ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आप सिर्फ जी टीवी देखती हैं और आपको जी टीवी के सभी शोज बहुत पसंद हैं। और तो और हमारा परिवार आपका फेवरेट शो है, ये जानकर भी हमें बहुत खुशी हुई और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए देखते हैं अगला मैसेज हमें किसने भेजा है। अगला मैसेज हमें भेजा है उत्तर प्रदेश से आलिया हयात जी ने। आलिया जी नमस्कार। सलाम आलिया जी। आलिया जी लिखती हैं, जी टीवी का शो जागृति काफी मोटिवेशनल है। इस शो से बच्चों की पढ़ाई का महत्व समझ में आ रहा है। जागृति की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है। क्या बात है आलिया जी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको जी टीवी का शो जागृति बहुत पसंद आ रहा है। आप इसी प्रकार जी टीवी के अन्य शोज भी देखते रहिए और अपने सुझाव, अपनी शिकायत और अपनी सराहना हमें भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज हमें भेजा है हरियाणा से श्री आजाद भारद्वाज जी ने। आजाद जी नमस्कार। नमस्कार आजाद जी। आप लिखते हैं, जी टीवी के शो जमाई नंबर 1 में नील की मस्ती और नौकरी पाने के लिए पैतरेबाजी काफी अच्छी लग रही है। आजाद जी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको जी टीवी का कॉमेडी शो जमाई नंबर 1 बेहद पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हो गया है वक्त आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेजेस पढ़ने से विराम लेने का। पर आप मत लीजिएगा विराम हमें मेल और मैसेज भेजने के सिलसिले से। अब इससे पहले कि मैं और प्रथम जी हमारा परिवार के बीच जाए, आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की हम आपको फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, शाम 7 बजे बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां।
अरे सनी जी क्या हुआ? ये तो छत पे जाके अपने हस्बैंड से पूछे कि क्या हुआ है। उसके बाद शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। मैंने कहा था ना तुमसे, पापा जी और आई चाहते हैं तुम्हारे मैं शादी कर लें। तुम बताओ कि तुम्हारी भी ना है। मैंने ऐसा कब कहा अमृता? मैं तो चाहता हूँ तुमसे शादी करना है। फिर देखिए रात 8 बजे भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। अभी आई थिंक तुम्हें वही करना चाहिए जो आयुष चाहता है। आपने भाभी मुझे सिर्फ बेटे की तरह प्यार नहीं दिया, बल्कि माँ की तरह एक नई जिंदगी भी दी है। भाभी आप कहीं नहीं जाओगे। इस जन्म में तो क्या, किसी और जन्म में भी कभी अलग नहीं हो पाएगी। हम अपना वचन पूरा कर रहे हैं, तुम भी अपना दिया हुआ वचन पूरा करो। कपड़े बांधने शुरू करो। उसके बाद 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी जागृति से। शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। जागृति यहाँ आई है हमसे बदला लेने के लिए। अगर हमें जिंदा रहना है, जागृति को मरना होगा रे। फिर देखिए रात 9 बजे जी टीवी का एक बेहद पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। और नहीं देख सकती उसे, आरवी की बाहों में। मैं उसे अपने आरवी से दूर कर दूंगी, खत्म कर दूंगी उसे, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आरवी भी नहीं। उसके बाद रात 9:30 बजे देखिए जी टीवी का एक बेहतरीन शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। राघव, तुम सारे काम छोड़ो और घर आ जाओ। और देखो अब रीत ने क्या नया गुल खिलाया है। अब क्या किया रीत? वो तुम्हारी माँ मिसेस नीता चावला को घर ले आई है। जो यहाँ लेटी हुई है ना, तुम जानती भी नहीं है कौन है। मैं जानती हूँ ये कौन है। मतलब तुम्हें पता है कि मिसेस चावला राघव रोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस औरत को इस घर में लाने की? अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते ना। नहीं, वो मर भी जाती ना तो भी मैं ये नहीं करता। फिर मिलिए रात 10 बजे हमारी प्यारी वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। तेरी शादी माधव जी के साथ होने वाली है। ये मंगलसूत्र मुझे दे दे। नहीं, अब मैं ये मंगलसूत्र अपनी आखिरी सांस तक न उतारूंगी। इस सच को कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैं मानती हूँ इस शादी को। उसके बाद रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का एक धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। तो आइए देखते हैं जमाई नंबर 1 की धमाकेदार झलकियां। गिफ्ट तो तुमने मुझे दे दी, पर इतना याद रखना कि ये ब्रेसलेट तुम्हें तुम्हारे जलते हुए घर के सामने मिला था। अब अगर तुमने अपनी ओवर स्मार्टनेस की बॉर्डर क्रॉस की ना, तो ये तुम्हें तुम्हारे परिवार की जलती हुई चिता के पास मिलेगा। मेरे परिवार के बारे में बुरा सोचने की गलती भी मत करना, वरना इस नीलकंठ का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, और अगर वो खुल गया ना तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। अरे क्या हो गया भाई? आइए भैया। क्या हुआ भाई? नींद में थे तुम एकदम। इंसान बैठ के पढ़ाई कर रहा है। चलिए चलिए, क्या हो गया भाई? पढ़ाई स्टडी रूम में करते हैं और रूम में पढ़ाई लिखाई। आ जाओ वही पढ़ रहे हैं। बोलो क्या के लिए बुलाया हो? इतना हल्ला कर रहे थे तुम लोग यार। मैंडी मौसी बताएगी, वो मैंडी मौसी बताएगी। बताइए। वो क्या है ना जीजू, आज हमें बढ़िया सी मस्ती सूझ रही है। ये देखो, मुझे करने का मन कर रहा है, तो हमने सोचा कि आज होमवर्क छोड़ देते हैं और बच्चों के साथ ना एक बढ़िया सा गेम खेलते हैं। हाँ, तो फेल होंगे तुम भरोगे फिर एडमिशन का पैसा? दोबारा कक्षा पढ़वाओगी? भैया फिर से पैसा का नुकसान कराएगी। देखना है लड़की हमारा पढ़ाई नुकसान करवा रही है, हमारा नींद का नुकसान करवा रही है। ये जीजू सुन तो लो, उसने बुलाया क्यों है? अच्छा ठीक है, बोलो बोलो, सुनाओ क्या बुलाई हो? वो हम सोच रहे थे कि बच्चों का जो रेगुलर रूटीन है होमवर्क उसे थोड़ा ब्रेक करके क्यों ना आज थोड़ी मस्ती की जाए और हमारा परिवार के साथ एक प्यारा सा मजेदार सा गेम खेला जाए। गेम? अरे वाह, कैसा गेम? किसी को गहरी नींद में उठा करके गेम खेलो। मैंने बढ़िया है तुम्हारी बहन। तो हम खेलेंगे ट्रुथ एंड डेयर पेलिन के साथ विद हमारा परिवार। ना ना नहीं डेयर खेलेंगे। नहीं। अरे ट्रुथ। क्यों डेयर क्यों नहीं खेलेंगे? मुंडे अभी हम सोकर आए हैं, हम डेयर वर नहीं खेलेंगे। ट्रुथ खेलना तो खेलो, वैसे भी डेयर से हमको डर लगता है भाई। कुछ नहीं समझ सकते जीजू, आपको थोड़ा कमर घुटने में वगैरह दर्द होता है आजकल, नहीं कर पाएंगे। दर्द नहीं है मुंडे, खेलो। ठीक है। ओके, सो सवाल पूछेंगे शिवानी मासी और जवाब देंगे हमारे प्रिय जीजू।
तो हमारा परिवार में आपका सबसे फेवरेट पसंदीदा सदस्य कौन है? सच कहें, वैसे तो हमारा परिवार में सब हमारे चहेते हैं, सब हमारे प्यारे हैं। लेकिन क्वेश्चन है भैया सबसे चहेते का, तो क्या ही बताएं, तुम्हारी दीदी साक्षी जी। और ऐसा क्यों? वो इसलिए कि हमको लगता है शिवानी कि साक्षी जी के बिना हमारी जिंदगी बहुत अधूरी है। साक्षी जी संस्कारी हैं, मैच्योर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, सारे पूरे परिवार के सदस्यों का हर सुख दुख में शामिल होती हैं, भाई ख्याल रखती हैं सबका। और सबसे बड़ी बात, कह रहे हमारी साक्षी जी टीवी समीक्षक हैं और उन्हीं के बदौलत तो हम लोग भी उनके साथ साथ जी टीवी पे आ रहे हैं, तो भी ना सबसे चहेते। बहुत बढ़िया और स्मार्ट आंसर था जीजू। धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए फिर एक बार बेलन घुमाते हैं। घुमाइए घुमाइए। हाँ। अरे क्या बात है बेबी। तो सवाल करेंगे हमारे फुटकरिया नेताजी और जवाब देंगे हमारी प्यारी बेटी नानी। पूछे? एक सेकंड चाचू, इससे पहले कि आप हमसे कुछ पूछे, अब मायने मासी शेख चिल्ली वाली कहानी आप आगे सुनाइए। क्या है ना कि वो कहानी हमारे दिमाग में ना बना रही है, बना रही, गोते लगा रही है, घूम रही है। कैसे घूम रही है बेटा? ऐसे ऐसे खेल से सीधा कहानी पर आ गए बच्चे। हाँ हाँ मैंडी, सुनाओ ना, मुझे भी जानना है कि उस कहानी में आगे होता क्या है। तो ठीक है, सुना डालते हैं शेख चिल्ली की कहानी का पार्ट 2। बहुत सारे कोशिशों के बाद शेख चिल्ली की अपने गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी लग गई। उसे जमींदार शेख मुर्तुजा का निजी सलाहकार बनाया गया था। उसका काम था जमींदार के हर हुक्म का बिना कुछ पूछे पालन करना। साथ ही ये भी सख्त हिदायत थी कि हुक्म उदूली और काम के प्रति लापरवाही रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक दिन शेख मुर्तुजा ने आदेश दिया, शेख चिल्ली, सामने जो सफेद घोड़ा बंधा है उसे तालाब ले जाकर पानी दिखा लाओ। शेख चिल्ली घोड़े को तालाब ले गया और उसे पानी दिखाने लगा, पर घोड़ा प्यासा था। शेख चिल्ली ने उसे जबरदस्ती पानी पीने ही नहीं दिया। और लौटकर जमींदार से कहा, हुजूर, घोड़े ने जी भरकर पानी को देख लिया है। जब जमींदार ने देखा कि घोड़ा जीभ निकालकर हाँफ रहा है, तो उसने शेख चिल्ली से पूछा, तुम तो इसे पानी पिलाने ले गए थे, क्या इसने पानी नहीं पिया? हुजूर, आपने पानी पिलाने की नहीं, दिखाने की आज्ञा दी थी। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। इस बात पर जमींदार ने अपना माथा पीट लिया। हिदायत देते हुए कहा कि कारण और परिणाम को समझकर ही सारे काम करना चाहिए, अन्यथा तुम्हें सजा दी जाएगी। कुछ दिन बाद शेख चिल्ली से जमींदार ने कहा, शेख चिल्ली, मेरी बेगम की तबीयत खराब है, जरा जाकर हकीम को बुला लाओ। कुछ देर बाद शेख चिल्ली हकीम के साथ लौटा। हकीम बेगम की नब्ज टटोलकर देखने लगा। वो अभी किसी नतीजे पर भी नहीं आ पहुंचा था कि एक ताबूत उठाए 4 लोग जमींदार के घर के भीतर आ गए। उनमें से एक आदमी लोबान और अगरबत्तियां लेकर खड़ा हो गया। हकीम ने कुछ दवाइयां निकालकर बेगम को दी ही थी कि 6 आदमी कुदाल और फावड़ा लेकर वहां पे खड़े हुए। हकीम साहब की दवा के असर से बेगम की तबीयत सुधर गई। जमींदार कमरे से बाहर आए और बहुत सारे लोगों को देखकर शेख चिल्ली से पूछा, ये सब कौन है? इस पर शेख चिल्ली बोले, कुछ दिन पहले हुजूर ने फरमाया था कि अच्छा मुलाजिम वो होता है जो काम के कारण और उसके परिणाम को समझकर उससे जुड़ा सारे काम निपटा दे। मैं तो वही कर रहा हूं हुजूर जो आपने कहा। आपने हकीम साहब को बुलवाया क्योंकि बेगम बीमार थी। यदि हकीम की दवा काम न करती तो बेगम की मौत हो जाती। इसलिए मैंने ताबूत, कब्र खोदने वाले आदि का इंतजाम भी हकीम साहब को बुलाने के साथ कर लिया था। जमींदार गुस्से से भुनभुना चुका था। वो समझ चुका था कि इसको नसीहत ना देना ही बेहतर है। एक दिन
वक्त काटने के लिए जमींदार ने अपनी बैठक में झूठ बोलने की एक प्रतियोगिता आयोजित कर दी। उसने घोषणा की कि सबसे शानदार झूठ बोलने वाले को वो सोने की 100 अशर्फियां देगा। एक मुलाजिम बोला, मैं एक बार जंगल में आदिवासियों की बस्ती में रात बिताने के लिए गया। एक झोपड़ी के दरवाजे पर भैंसों से भी बड़ी चींटियां बंधी थी। सुबह मुझे झोपड़ी वाले ने चींटी का दूध दिया। वह भैंस के दूध से भी उम्दा था। जमींदार ने कहा, यह संभव है। विज्ञान ने क्या इतनी तरक्की कर ली है कि चींटी को भैंस के बराबर बना दिया जाए? कुछ अच्छा झूठ बोलो। किसी ने तरबूज के आकार का अंगूर बताया, तो किसी ने पलंग सहित आकाश में उड़ने की चर्चा की, तो किसी ने पेड़ उखाड़कर चीते के शिकार का झूठ बोला। पर किसी भी झूठ से जमींदार खुश नहीं हो पाया। अंत में शेख चिल्ली अपने स्थान से उठा और बोला, भाइयों, ये जमींदार परले दर्जे का मूर्ख है। दिन भर उलझुल हरकत किया करता है। मैं तो इससे तंग आ गया हूँ। आप सब साथ दें तो अभी का अभी इसे इसकी जमींदारी से बेदखल कर दिया जाए। शेख चिल्ली की बात सुनकर जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल लाल हो गया था। उसने अपनी म्यान से तलवार खींच ली और कहा, खामोश। शेख चिल्ली क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? इस पर शेख चिल्ली ने अदब से कहा, हुजूर, मौत नहीं बुला रहा हूं। मैं तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा हूं। ये सुनते ही जमींदार हंस पड़ा और शेख चिल्ली को पुरस्कार का हकदार घोषित कर दिया गया। क्या बात है। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलता ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी प्रेरक कहानियां अगर आप चाहते हैं कि आगे भी सुनाई जाती रहे, तो उसके लिए आपको देखते रहना होगा हमारा परिवार और जी टीवी। और एक बात, जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव, कोई भी विचार हो, तो हमें लिख भेजिए ना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। हमारे प्यारे दर्शकों, हम आपके सुझाव और शिकायत का करते हैं इंतजार, बन के आपका सूत्रधार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।